सुबह के 7 बजे होंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 57 की गलियां अभी अभी जागी थी। दूध वाले अपनी साइकिलों पर झुनझुनी बजा रहे थे और हवा में हल्की सी बारिश की गंध थी। उस सुबह घर घर से उठती रसोई की महक के बीच यादव परिवार के घर में कुछ और पक रहा था। एक तूफान। राधिका यादव, 25 साल की, सुबह सुबह ही उठ गई थी। उसने अपने बालों को रबर बैंड से बांधते हुए कहा, माँ, आज कोचिंग थोड़ी जल्दी है। बच्चों को मैच प्रैक्टिस करानी है। माँ मुस्कुराई। खाना खा ले पहले। खाऊंगी माँ, बस 5 मिनट। वो उसी सादगी से बोल रही थी जैसे हर दिन। लेकिन आज का दिन सामान्य नहीं था। ऊपर अपने कमरे में दीपक यादव बैठे थे। उसके पिता, 60 के पार की उम्र, चेहरे पर थकान और आंखों में कुछ अनकही सी बेचैनी। पिछले कुछ महीनों से वह कुछ बदले बदले से थे। कम बोलते थे, ज्यादा सोचते थे और जब बोलते तो राधिका पर गुस्सा ही निकालते थे। राधिका ने टेनिस में नाम बनाया था। स्कूल के दिनों में जब बाकी बच्चे छुट्टियों में घूमते थे, वो कोर्ट पर पसीना बहाती थी। माँ अक्सर कहती थी, बिटिया, धूप में जल जाएगी तू, घर आ जा। वो हंसकर जवाब देती, माँ, मैं धूप से नहीं डरती, बस हार से डरती हूँ। स्टेट लेवल पर उसने कई टूर्नामेंट खेले। चोट के कारण उसे खेल छोड़ना पड़ा, लेकिन खेल उसके भीतर जिंदा रहा। उसने बच्चों को सिखाना शुरू किया। किराए के कोर्ट पर, कम साधनों में, लेकिन पूरे जोश के साथ। धीरे धीरे उसका नाम कोच राधिका के रूप में फैलने लगा। सोशल मीडिया पर भी लोग उसकी तस्वीरें डालते, हमारी कोच मैडम, राधिका दीदी के साथ प्रैक्टिस। इन पोस्टों ने पिता दीपक यादव को भीतर से झकझोर दिया। गांव और रिश्तेदारों में चर्चा शुरू हुई। देखा, दीपक की लड़की अब लड़कियों की कमाई पर पल रहा है। और यही वाक्य उसके मन में चुभ गया। समाज के ताने और पुरुष अहम का जहर धीरे धीरे भीतर उतरता गया। दीपक यादव पहले अपनी बेटी पर गर्व करते थे। उन्होंने खुद उसे पहली बार टेनिस का रैकेट दिया था। लेकिन वक्त ने सब कुछ उल्टा कर दिया। उनके लिए सम्मान का मतलब था घर की बेटी मर्यादा में रहे, समाज जो कहे वही सुने। राधिका के लिए सम्मान का मतलब था मेहनत, आत्मनिर्भरता और अपनी पहचान। दोनों की सोचें एक ही छत के नीचे टकराने लगी। माँ ने कई बार समझाने की कोशिश की, दीपक, वो बस बच्चों को सिखा रही है, इसमें गलत क्या है। वो गुस्से से बोलते थे, लोग हंसते हैं हम पर, कहते हैं बेटी के पैसे पर बाप जी रहा है। मैं नहीं सह सकता ये। माँ जानती थी ये गुस्सा बाहर के लोगों का नहीं, बल्कि भीतर की असुरक्षा का है। राधिका भी समझती थी, पर वो झुकी नहीं। उसने पिता से कहा, पापा, अगर दुनिया क्या कहती है उसी से जीवन चलता है, तो मेरे सपनों का क्या। इस संवाद ने पिता को तोड़ दिया। उन्हें लगा अब बेटी उनके नियंत्रण में नहीं है, और इस एहसास ने धीरे धीरे उन्हें अंधकार में ढकेल दिया। 10 जुलाई 2025। सुबह वही थी, पर हवाओं में बेचैनी थी। राधिका रसोई में थी। उसकी माँ नीचे पूजा कर रही थी। पिता अपने कमरे में थे, दीवार की तरफ देखते हुए, जहां राधिका की बचपन की तस्वीरें लटक रही थी। वो तस्वीर अब उन्हें चुभने लगी थी। उन्होंने अलमारी से अपनी .32 बोर रिवॉल्वर निकाली। वही रिवॉल्वर जो उन्होंने सालों पहले लाइसेंस पर रखी थी। हथियार शायद उन्होंने आत्मरक्षा के लिए लिया था, लेकिन आज वह उनके अंदर की कमजोरी का प्रतीक बन गया। नीचे से माँ की आवाज आई, दीपक, चाय रख दी है। पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही पल के बाद धाए एक गोली चली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। रसोई में खड़ी राधिका ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर हो चुकी थी। गोलियां उसके पीठ में लगी। वो वहीं गिर पड़ी। माँ ऊपर भागी तो सामने था एक ऐसा दृश्य जो किसी भी माँ को देखना नहीं चाहिए। बेटी जमीन में खून में लथपथ, और पति हाथ में बंदूक लिए सन। माँ चीखी और बोली, ये तूने क्या किया दीपक। पर वह कुछ नहीं बोले, सिर्फ इतना कहा, अब लोग नहीं कहेंगे कि बेटी की कमाई पर जी रहा है। पड़ोसी शोर सुनकर बाहर आए। पुलिस को कॉल हुई और कुछ ही घंटों में सेक्टर 57 का वह घर खबरों में था। स्टेट लेवल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या, पिता गिरफ्तार। पुलिस पहुंची तो दीपक यादव शांत बैठे थे। उन्होंने खुद हथियार टेबल पर रख दिया और बोले, मैंने जो किया जानबूझकर किया। उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक खोखली शांति थी। पुलिस ने कहा, क्यों मारा अपनी बेटी को। उन्होंने कहा, घर की इज्जत चली गई थी। लोग कहते थे कि मैं उसकी कमाई खा रहा हूं। अब कोई नहीं कहेगा। ये शब्द सुनकर पुलिस भी कुछ देर चुप रही। कभी कभी अपराधी का अपराध
सिर्फ कानूनी नहीं, सामाजिक भी होता है, जहां एक गलत सोच इंसान से इंसानियत ही छीन लेती है। राधिका की मां ने बयान दिया, वो पिछले कुछ हफ्तों से नींद में भी बड़बड़ाते थे, कहते थे सब खत्म कर दूंगा। मैंने सोचा वो गुस्से में है, पर उस गुस्से की कीमत उनकी बेटी ने जान देकर चुकाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, 3 गोलियां पीठ में, एक कंधे में। मौत तत्काल हुई थी। पुलिस ने 400 पेज की चार्जशीट तैयार की, 33 गवाह, दर्जनों सबूत, सीसीटीवी फुटेज, फोन कॉल रिकॉर्ड, सब एक ही बात कहते थे, यह हत्या क्षणिक आवेश में नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित थी। राधिका की कोचिंग की खबरें, अखबारों की कटिंग, उसके सोशल मीडिया पोस्ट, सब पिता के कमरे में मिले। मानो वह हर दिन उसे मिटाने की प्लान बना रहे थे। अदालत में मामला चला। पिता के वकील ने कहा वो मानसिक तनाव में थे, लेकिन जज ने पूछा, क्या तनाव आपकी बेटी की जान से बड़ा था? मां कोर्ट में रो पड़ी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी बस काम कर रही थी, उसने किसी का अपमान नहीं किया, फिर भी उसकी मौत इज्जत के नाम पर कर दी गई। यह केस सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि उस मानसिकता का आईना था जो आज भी सोचती है कि लड़की की स्वतंत्रता परिवार की शर्म है। राधिका की तस्वीर अब हर अखबार में थी, टेनिस रैकेट हाथ में, मुस्कान चेहरे पर, और नीचे लिखा था, एक बेटी जो सिर्फ खेलना चाहती थी। उसके दोस्तों ने उसकी कोचिंग को राधिका एकेडमी नाम से दोबारा शुरू किया। वो कहते हैं, अब हर लड़की यहां सीखेगी कि सपने किसी की इज्जत से छोटे नहीं होते। माँ आज भी घर के उस हिस्से में नहीं जाती जहां रसोई थी। उन्होंने कहा, वो जगह अब मंदिर है जहां मेरी बेटी की आखिरी सांस बसी है। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। हरियाणा, जहां कभी लड़कियों को खेल में आने से रोका जाता था, वहीं राधिका ने यह साबित किया था कि बेटियां भी मैदान जीत सकती है। पर जब मैदान की जीत घर की हार बन जाए, तब अपराध जन्म लेता है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा, यह सिर्फ सम्मान हत्या नहीं है, सामाजिक असुरक्षा की हत्या है। एक पिता जो समाज की बातों से इतना डर गया कि उसने अपनी ही औलाद को मिटा दिया। कहते हैं हर अपराध का एक कारण होता है, गरीबी, गुस्सा या किसी की नफरत। पर राधिका यादव का अपराध था स्वतंत्र होना। उसकी मौत ने सैकड़ों लड़कियों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या सपने देखना अब भी अपराध है? राधिका की मां आज भी अपनी बेटी की कोचिंग डायरी संभाल कर रखती है। उसके आखिरी पेज पर लिखा है, पापा कहते हैं समाज क्या सोचेगा, पर मैं कहती हूं अगर मैं डर जाऊं तो समाज कभी बदल नहीं पाएगा। वो पन्ना आज भी गवाह है कि एक बेटी समाज से नहीं, अपने ही घर से हारी। इज्जत की दीवार, यही दीवार थी जिसने राधिका और उसके पिता को अलग कर दिया। एक और सपनों की आज़ादी थी, तो दूसरी ओर समाज का डर। जब यह दोनों टकराए तो नतीजा हुआ मौत। पर राधिका की कहानी मौत पर खत्म नहीं होती। वो हर उस लड़की की आवाज़ बन गई जो कहती है, मुझे जीने दो अपनी राह। और शायद जब भी कोई पिता अपनी बेटी को रोकने से पहले यह कहानी पढ़ेगा, तो याद करेगा कि इज्जत किसी की जान लेने से नहीं, किसी को जीने देने से मिलती है। दोस्तों, अगर राधिका यादव की यह रियल स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।